can't kill what I've become. I scream until I'm numb. Now with आज नया दिन, नई शुरुआत। आज मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की रात में जब क्रिसमस मास से मैं आया। सो आई वॉज रियली टायर्ड एट दैट टाइम। उसके बाद मैं सोचा रेस्ट करते हैं। 10 बजे तक सोया, ब्रेकफास्ट किया, खाना बनाया हॉस्टल में, खाना खाया। अब मैं सिटी सेंटर आया हूँ। 3 बजे से मैं एक ओल्ड टाउन टूर कर रहा हूँ। वो पाउडर गेट की हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है, तुमको भी बताऊँगा। लाइक आई एम हैविंग 6 layers inside, but I should have bought the jacket. Now I am regretting it. पहले जब ये टावर रिकंस्ट्रक्ट हुआ था तो इस टावर के अंदर गन पाउडर स्टोर किया जाता था, इसीलिए इसको पहले गन टावर कहते थे। ये गन पाउडर को स्टोर करने के लिए बनाया गया था 1715 में। ये कोई डिफेंस की वजह से नहीं बनाया गया था, ये सिर्फ रॉयल्स होते थे, इनको पावर शो करने का एक तरीका था। देखो हमारे पास गन पाउडर का गोदाम लगाया है, जस्ट थिंक अबाउट इट, पूरे गन पाउडर का गोदाम शहर के बीचों बीच, तो इसलिए बनाया गया था। और धीरे धीरे इसकी सिग्निफिकेंस भी बढ़ती रही। जैसे कोई राज तिलक होता है किसी राजा का, जो राज तिलक वगैरह होते थे तो वो गन टावर से होते हुए चार्ल्स ब्रिज से होते हुए एंड होते थे। वहाँ पे गन टावर वाज द स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ किसी का राज तिलक होता था, तो इसलिए इसकी सिग्निफिकेंस भी ज्यादा थी। पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि गन टावर कंप्लीट कभी नहीं हुआ था। इसकी कंप्लीशन 19th सेंचुरी में की गई है। स्टार्टिंग में जब ये बनाया गया था तो बिल्कुल रूफलेस था। जब 19th सेंचुरी में इसको आर्किटेक्ट्स ने ट्राई किया, ओके क्या बहुत टाइम हो गया है, इसको एक शेप देते हैं, तो फिर इन्होंने इसको एक शेप दी जो कि एक गॉथिक आर्किटेक्चर में कंप्लीट होता है। अभी आई विल शो यू कि क्या होता है। कहते थे कि अनकम्प्लीटेड आर्किटेक्चर है, बट 19th सेंचुरी में इन्होंने इसको शेप दी, उसके बाद से काफ़ी फेमस हुआ। आई विल शो यू। If the summer skies you're gone, there's nothing I can do or say to get to you. Now I don't know. इसको 1475 में वेलेडियस द सेकंड करके एक राजा हुआ करते थे, उन्होंने बनवाया था इसको। उनको बस पावर शो करनी थी। तो ये ब्लैकिश कलर जो आता है इसका कोई रीज़न नहीं है, एक सिंपल रीज़न है, ये थोड़ा डार्क डार्क सा हो रहा है ना यहाँ पे एंड नीचे साइड में, तो इसका बस एक ही रीज़न है कि इन्होंने यहाँ पे सैंडस्टोन यूज़ किया है। तो सैंडस्टोन जब ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होता है, जब पानी और ऑक्सीजन के साथ, देन इट टेक्स द कलर येलो ब्लैकिश सा आ रहा है यहाँ पे। एंड दिस इज़ द बैक साइड ऑफ द टावर। और ये म्युनिसिपल हाउस है। इस जगह एग्जैक्ट स्पॉट पर, यहाँ पर पहले राजा का घर हुआ करता था, बट पहले राजा यहाँ रहते थे, यहाँ से राज करते थे, उसके बाद यहाँ से कैसल में शिफ्ट हो गए। फिर ये जो म्युनिसिपल हाउस था खंडर बन गया। फिर चेक के लोगों ने सोचा 1917 में को फिर से एक आर्टिस्टिक लुक देते हैं। चेक के लोग दिखाना चाहते थे देखो हम कितने मॉडर्न और आर्टिस्टिक हैं, तो इन्होंने इसको एक नया लुक देने के लिए फिर ये पूरी यहाँ पे डेकोरेशंस की और ये पूरा आर्किटेक्चर ऐसा बनाया। चलो चलते हैं इसके अंदर, देखते हैं। मेरे को ठंडी लग रही है इसलिए जा रहा हूँ मैं। यहाँ पे कॉफ़ीज़ वगैरह सब चीज़ें रहती हैं। बाहर -6 डिग्री हो रहा है, ऑल्दो इतनी धूप है, बट -6 डिग्री सेल्सियस। I don't know where I belong. और ये बिल्डिंग सिर्फ इसलिए इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ पे लोगों ने ये आर्टिस्टिक काम किया और ये सब, ये चेकोस्लोवाकिया की यहाँ पे बर्थ प्लेस है। यहाँ पे इन लोगों ने अपनी सबसे पहली इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी। मे बी यहाँ पे अगर देख पा रहे होगे इनकी जो मोज़ैक्स है यहाँ पे, इन लोगों ने यहाँ पे प्राग को या चेक को एक देवी की तरह दिखाया है कि ये इनका सिंबल था कि प्राग या चेक हमेशा ग्रेट रहेगा। ये इनका मेन रिपब्लिक स्क्वायर है यहाँ पे। Me leva pra longe, longe sem pensar. Teu toque me prende. अमेजिंग, यहाँ पे लाइवली है। जनरली यूरोपियन कंट्रीज़ में सुपरमार्केट क्रिसमस के दिन क्लोज होती हैं, लाइक जर्मनी में क्लोज रहती हैं, बट इट वाज सरप्राइज टू मी कि यहाँ पे क्रिसमस मार्केट ओपन है, तो बहुत ही भीड़ है। अभी ठीक भी है कि लोग ठीक है क्रिसमस पे आ रहे थे, ज़्यादा टूरिस्ट नहीं है, बट न्यू ईयर के टाइम इसका भी सुपर क्राउडेड। अभी इट्स अ बेटर टाइम अगर इसको एक्सप्लोर करना है। Me leva pra longe, longe sem pensar. Teu toque me prende, faz meu mundo girar no ritmo do vento. ये इनका फेमस क्रिसमस फूड है। Não sei se é destino, mas
दिस इज़ द क्रिसमस मार्केट ऑफ प्राग। यहाँ पे लाइक आई मीन और बड़ी होगी, बट यहाँ पे लोगों ने ये आर्टिफिशियल स्कीइंग के लिए बना रखा है। Não sei se é destino, mas quero continuar. As ondas batem no meu peito sem parar. तो ये बिल्डिंग जो मेरे पीछे है, जो मैंने अभी तुमको दिखाई, जब सोवियत आर्मी ने यहाँ पे अटैक किया तो ये बिल्डिंग इतनी ग्रैंड थी तो उन्होंने सोचा कि ये पार्लियामेंट हो सकता है, तो उन्होंने उसी को मशीन गन से फायर कर दी। ये बिल्डिंग गलतफहमी की शिकार थी। अभी वापस जा रहा हूँ मैं, जहाँ पे टूर होगा, तो आई विल जॉइन द टूर। मे बी तुमको जो इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी वो दिखाऊंगा। पूरा टूर रिकॉर्ड करना इज़ नॉट पॉसिबल क्योंकि मैं एंजॉय नहीं कर पाऊँगा फिर, बट जितना होगा आई विल शो यू गाइस। वो बिल्डिंग एक्चुअली नेशनल म्यूजियम है। वो 1891 में बनाई गई थी ताकि शेज़ लोग दिखा सकें कि वो दुनिया से किसी के में कम नहीं है साइंस एंड आर्ट में। और इसके अंदर का आर्किटेक्चर बिल्कुल एक किसी पैलेस जैसा है। तो ये थी उसकी स्टोरी। वो एक माउंटेन में बनी हुई है, इसकी और लगती है कि बहुत ही ज़्यादा ग्रैंड है। और कई सालों तक उस पर जो मशीन गन्स के निशान वगैरह थे दे वर देयर, बट अब उन्होंने सब रेनोवेट कर दिया, सो इट्स नॉट देयर एनीमोर। बट एक टाइम पे दे हैड रियली लॉट ऑफ बुलेट मार्क्स एंड एवरीथिंग ऑन दीज वॉल्स। Tua sombra dança no meu corpo devagar. A noite chama, vem comigo se soltar. Teu calor me muda, me deixa em febre. Quando eu vejo a luz em você, tudo desce. O som me empurra, o tempo não mede. Só vem comigo antes que isso aconteça. भाई इतनी जो भर भर के हिस्ट्री है ना यहाँ पे, इट्स इनक्रेडिबल। हर चीज़ में हिस्ट्री है। एक चीज़ दिखा दो तुमको, ये चर्च है सेंट निकोलस का। ये चर्च है सेंट निकोलस का। ये प्रोटेस्टेंट्स का स्टैचू यहाँ पे। इसके बगल में ये कैथलिक्स का स्टैचू। इसके पीछे कैथलिक्स का चर्च। स्ट्रीट भरी हुई है प्राग के सिटी सेंटर में। और एक और चीज़ इस कैथलिक चर्च के बारे में, कि राइट साइड लेफ्ट साइड से बड़ी है, यू कैन सी मे बी। तो वो एक मिस्टेक थी आर्किटेक्ट के द्वारा, बट क्रिश्चियनिटी में एक कॉन्सेप्ट होता है एडम्स एंड ईव, जो अब्राहमिक रिलीजन में कॉन्सेप्ट होता है। तो इन लोगों ने कह दिया कि राइट साइड इज़ एडम और इनकी जो लेफ़्ट साइड है वो ईव है। तो दिस इज़ हाउ लाइक यू नो अपनी गलती को छुपाने के लिए। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़, ने फ्रांज काफ्का का नाम सुना है? जो लोग फ़िलासफ़ी में इंटरेस्टेड रहे होंगे, ऑब्वियसली तुमने नहीं सुना होगा तो किसने सुना होगा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड आइकॉनिक राइटर्स फ्रांज काफ्का इस स्कूल में पढ़े थे जो मेरे पीछे। ये एक जिम्नाजियम है और यहाँ पे उन्होंने अपनी स्टडी की थी। सो ये फ्रांज काफ्का का स्टैचू है। ये जूइश स्ट्रीट है। काफ्का इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट राइटर्स। इसकी बहुत ही फेमस बुक है ये। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि काफ्का की कोई भी बुक उसने खुद पब्लिश नहीं करवाई, ना खुद पब्लिश की थी। उसने कह दिया था मेरा काम इतना ख़राब है कि मैं इसको पब्लिश नहीं करूँगा। तो उसके बेस्ट फ्रेंड ने क्या किया, उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसकी सारी बुक्स को और उसके पर्सनल लेटर्स को सबको पब्लिश करवा दिया। उसकी वजह से हम फिर काफ्का को आज जानते हैं। ये एरिया वन ऑफ द लग्जरियस एरियाज़ में से आता है। पहले ये पुअर हुआ करता था। यहाँ पे ये काफ्का का स्टैचू है यहाँ पे। सो ये प्राग की सिटी लाइब्रेरी है। और ये एक और चीज़ है, इसके अंदर एक बड़ी फेमस चीज़ है, एक वुडन एलिवेटर। इसे ओपन कर दिया है, इसमें 5 यूरोस देके तुम अंदर जा सकते हो। इस सिटी लाइब्रेरी में भी एक बहुत फेमस चीज़ है, बुक लगा रखी है लोगों ने, बुक की बिल्डिंग्स बना रखी है और उस बिल्डिंग के अंदर देख सकते हो। तो इस शहर में हिस्ट्री भर भर के हिस्ट्री इतनी है तुम ग्रास्प भी नहीं कर पाओगे। लाइक 2-3 दिन के ट्रिप में कि वहाँ नो एवरीथिंग अबाउट द सिटी और जो कुछ यहाँ इवेंट्स हुए हैं, इट्स अमेजिंग। और आर्किटेक्चर वाइज भी रियली अमेजिंग। और जो मेंटेन करके रखा है इतना टूरिस्टिक होने के बाद भी, इट्स ऑल्सो रियली अमेजिंग। और यहाँ के लोग समझते हैं दैट टूरिज्म इज़ इम्पोर्टेंट फॉर देम।
the next day. तो हम फिर से जा रहे हैं आज बहुत लेट रिकॉर्डिंग स्टार्ट। कल कुछ एक्सपीरियंसेस हुए थे बेकार मेरे साथ, बट आज वेदर बहुत अच्छा है एंड वी आर क्लाइंबिंग दिस पेत्रीन हिल, जहाँ पे इन लोगों ने छोटा आईफल टावर बनाया था और ये दिखाने के लिए कि हाँ हमारा आईफल टावर फ्रांस के आईफल टावर से बड़ा है। तो क्या किया इन लोगों ने, एक छोटा सा आईफल टावर कम बजट पे एक पहाड़ पे बनाया और अच्छा फील करने के लिए, क्योंकि ये 20 मीटर सी लेवल से अबव है। तो वही देखने जा रहे हैं क्या है इनका सीन। वहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है सिटी का और हमारे पास थोड़े लोग भी हैं। मेरे को हंसी आ रही है भाई सही में देखते हुए। बस यही है कि पहाड़ पे बना दिया है और 20 मीटर ऊपर हो गया है। फिर तो डंडी भी खड़ा कर देता फिर। और चेक लोग के अपने भाई वो हैं अपने स्टैंडर्ड। ब्रो ये है आईफल टावर यहाँ का। यहाँ पे हॉट चॉकलेट ने ऐसा दिया है ना, अब इसमें दूध के अंदर ये डालेंगे। जर्मनी में बिल्कुल अलग मिलता है, जर्मनी में पहले पूरा बना के देते हैं, यहाँ पे अलग सीन है। Teu sorriso corta tudo ao meu redor. Quando fico longe tudo perde o tom. No seu movimento perco direção, mas sigo firme, sigo tua vibração. Chama que eu vou te encontrar, nem o céu consegue segurar. Se o mundo travar, deixa travar. Nosso ritmo ninguém vai parar. Me leva pra longe, longe sem pensar. Teu toque me prende, faz meu mundo girar. No ritmo do vento, começo a levitar. Se isso for loucura, दुनिया की सबसे छोटी ड्राम। deixa-me jogar. तो अभी जहाँ पे खड़ा हूँ इसको प्राग का दूसरा कैसल भी कहा जाता है। मतलब जो पुरानी कहानियाँ हैं वो कहती हैं कि यहीं से प्राग की कहानी स्टार्ट हुई थी। ये कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे प्राग के मोस्ट फेमस लेजेंड्स दफनाए गए हैं, कुछ पेंटर्स, कुछ राइटर्स यहीं पे भी दफनाए गए हैं। तो यहाँ पे एक प्रिंसेस हुआ करती थी, प्रिंसेस लेब्यूज। तो उन्होंने अपनी एक प्रेडिक्शन दी थी कि मैं यहाँ पे एक शहर देख पा रही हूँ जो कि बहुत लेजेंडरी होगा। आज के ज़माने में देख पाते हैं प्राग लाइक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशंस इन यूरोप। तो इट्स काइंड ऑफ ट्रू यू कैन से। और जो 10th सेंचुरी में जो यहाँ पे किंग्स वगैरह हुआ करते थे, राजा महाराजा हुआ करते थे, यूज टू स्टे हियर। उस टाइम कोई कैसल नहीं हुआ करता था, वो यहीं पे रहा करते थे। ये उनका रॉयल पैलेस भी होता था। और 17th सेंचुरी में यहाँ पे एक बड़ी मोटी सी दीवार बनाई गई थी टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एनिमीज एंड स्टफ। और उसी दीवार पे चलते हुए हम लोग अभी यहाँ से होते हुए आए हैं। इसलिए कहते हैं प्राग की शुरुआत यहाँ पे हुई थी। पोएट्स हो गए जैसे एंटोन हो गया, एलरॉन मूशा करके एक बड़े फेमस पेंटर्स थे, तो उनको फिर यहीं पे उनका रेस्टिंग प्लेस कहा जाता है, रेस्टिंग प्लेस ऑफ द हीरोज। तो यहाँ पे उनकी डेड बॉडीज़ मतलब जो कब्र हैं वहाँ पे दफनाई गई हैं। बट इट्स रियली ब्यूटीफुल। और काले इसलिए हो जाते हैं ये सारे स्टोन्स क्योंकि सैंड स्टोन से बनाए जाते हैं। तो सैंडस्टोन जब टाइम के साथ ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होता है, इट्स टेक दिस ब्लैकिश काइंड ऑफ कलर। जो हम कल देख के आए थे, जो गन पाउडर टावर देखा था, वो तो उन लोगों ने भी क्लीन किया है। मैं टूर गाइड लिया था, उन लोगों ने भी रिसेंटली 10 महीने लगा के उसको क्लीन किया है। बट ये वाला इट्स नॉट क्लीन। और ये है अंदर का व्यू। एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है ये 1410 में एक क्लॉक मास्टर हानुस ने बनाई थी। एंड इसकी कहानी ये है कि ये इतनी ब्यूटीफुल थी उस टाइम पे कि यहाँ के जो किंग थे उन्होंने सोचा क्योंकि बुडापेस्ट या हंगरी में कोई ऐसी क्लॉक दोबारा ना बना ले और इस क्लॉक मास्टर को हायर करके, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस क्लॉक मास्टर को अंधा कर दिया। और रिवेंज लेने के लिए जो ये अंधा क्लॉक मास्टर हानुस था, इसने अपने स्टूडेंट को बोला कि मेरे को इस क्लॉक के ऊपर ले चलो आखिरी बार, और गया और अपना हाथ डाल दिया इसके मैकेनिज़्म में। खुद तो वो मर ही गया
बट क्लॉक को भी 100 साल तक बंद कर दिया। तो ये रिवेंज की स्टोरी थी इसकी, और इसमें डिफरेंट तरीके के कॉन्सेप्ट है, तुम पढ़ सकते हो इसके बारे में। थोड़ा टेक्निकल है कि यहाँ पे स्केलेटन एक खिलता है, अभी शो होगा मे बी 10-15 मिनट में, तब मैं तुमको दिखाऊंगा कि क्या एक्चुअली होता है ये। आई हैव ऑल्सो रेड कि यहाँ बहुत सारे पिक पॉकेट्स होते हैं, तो जब ये क्लॉक रिंग होती है, जब वो क्लॉक अपना काम कर रही होती है, पिक पॉकेट्स अपना काम कर देते हैं। तो यू हैव टू बी रियली केयरफुल व्हाइल वॉचिंग दिस शो। यहाँ पे जब भी आओ तो बी केयरफुल विद फ्रॉम द पिक पॉकेट्स। अभी देखो मे बी 10 मिनट में ये शो स्टार्ट होगा, मे बी आई शो यू देन। तो यहाँ की बड़ी इनकी फेमस शॉप है, जहाँ पे ये पीछे आई एम गोना बी ट्राइंग देयर ट्रेडिशनल फ्राइड चीज़, फ्राइड गौरा चीज़ विद पोटैटोज। देखते हैं। और इनकी एक यहाँ पे क्योंकि कम्युनिज़म था एक टाइम पे, जब ये जर्मनी लाइक जब इनको इंडिपेंडेंस मिली, पर ये लोग वेस्टर्न प्रोपेगेंडा नहीं चाहते थे, तो कोला वगैरह इन लोगों ने सब बैन कर दिया था। तो इन्होंने क्या किया, अपनी खुद की एक कोला बना ली और उसका नाम दे दिया कोफोला करके बुलाने लगे उसको। तो यहाँ पे कोई रेस्टोरेंट नहीं है, ये एक बफे काइंड ऑफ सिस्टम है। आप टोकन लेते हो और फिर उनसे जाके आप डायरेक्ट ले सकते हो, टोकन से होगा। दे हैव दिस कैंटीन सिस्टम, दे विल पुट एवरीथिंग ऑन दिस व्हाट आई एम ईटिंग, देन लेटर ऑन व्हेन आई एम चेकिंग आउट फ्रॉम दिस रेस्टोरेंट, एट दैट पॉइंट दे विल चार्ज मी व्हाट आई हैव ईटन फ्रॉम all these menus. Like they will ask for this card, what they gave me while I was entering in. इसके ऊपर सब नाम लिखेंगे, उसके बाद मेरे को पे करना पड़ेगा। Interesting. So this is the one what I'm gonna be taking. Fried Gora cheese with boiled potato, and maybe I will also take this tartar sauce with it. Potato, mashed potato. Potatoes and this tartar sauce Tartar, also. yes, Yeah. yes. Salata for you. Carrot, cucumber. No, thank you. Thank you. Okay. This is how it looks. Let me try and then I'll tell you. It's really good. This was okay, but it was still dry even though I tried with the sauce. इसीलिए मेरे को एक extra Fanta लेनी पड़ी. But it's really nice in the taste. Teu sorriso corta tudo ao meu redor. Quando So amazing food. Already paid, and it costed me around 242 crowns, 42 krona, which would be around 11 or euros, and I think that's perfectly fine for an experience and the traditional dish. But that's pretty interesting. A souvenir shop. In the night, whole vibe of city is different, and all the souvenir shops are here. Maybe I'll get something. और ये जो मार्केट बीच में लगाई है, यहाँ पे चीज़ें चीपर हैं जो आपको मेन मार्केट के अंदर मिलती हैं। teu sorriso corta tudo ao meu redor. Quando fico longe, tudo perde o tom. No seu movimento, perco direção. Mas sigo firme, sigo tua vibração. Chama que eu vou te encontrar. Nem o céu consegue segurar. Se o mundo travar, deixa travar. Okay, so it looks like this. Some people also put some Nutella inside this thing, but mine one is normal, how like the classic one, what Czech people generally eat, and this is how it looks like. थोड़ा सा dry है, but अच्छा है। उनकी क्रिसमस मार्केट में बहुत फेमस है ये, हर जगह आपको ये मिलेगा। From 1st of January, this thing will be illegal. They are stopping this thing. Peace.
क्योंकि जो बंदा यहाँ पे काम कर रहा है उसको ठंडी में he has to stand all the time here. So that's why they were thinking about banning it. It was a really tough job. -6 डिग्री में पूरे टाइम बस खड़े रहना. Sorriso corta tudo ao meu redor. Quando fico longe tudo perde o tom. No seu movimento perco direção. Mas sigo firme, sigo tua vibração. Chama que eu vou te encontrar. The next morning. So got ready. This was my bed. Now it's time to leave. I hope I'm having everything with me. Documents are here. Okay, I took my headphones. Okay, everything. तो ये हॉस्टल का कोजी एरिया भाई, यहाँ पे बहुत अच्छा हॉस्टल है. आई रियली लाइक इट, लाइक रियली ऑर्गेनाइज. थोड़ा सा महंगा है बट इट्स फाइन. यहाँ पे किचन है, पूरा स्टाफ ऑलमोस्ट इंडियन है. ये हमारा कोजी एरिया यहाँ पे. एंड द किचन वाज आल्सो प्रीटी big and good. There's also a little chill out area here. It's also very organized, clean. So bro, I left for my hostel and I am having a tour today. So I have to participate in that. After that, I have to buy some souvenirs, then go to maybe some Indian restaurant because Indian restaurants in general are really cheap here compared to Germany. The hostel experience was really nice. Whole staff was Indian and I don't know, it was really homely, or everything was really nicely organized. Sorriso corta tudo ao meu redor. Quando fico longe tudo perde o tom. No seu movimento perco direção. Mas sigo firme, sigo tua vibração. Chama que eu vou te encontrar. Nem o céu consegue segurar. I have to carry all these bags the whole time during the tour, and we are going to be walking straight for 2 hours or something. It's going to be super exhausting. So अभी हमारे गाइड ने बताया जो फेमस पोस्ट स्टैम्प है हिटलर का, जो विंडो से बाहर देख रहा है, जो लिया गया है वो उस बिल्डिंग से लिया गया है जो मेरे सामने है. यहाँ से वहाँ पे एक रात को रुका था इस कैसल में, वहाँ की वो फेमस पिक्चर है जो उसका पोस्ट स्टैम्प है. और ये जो पीछे मेरी बिल्डिंग है ये क्लासिकल म्यूज़िक के लिए बहुत फेमस थी. यहाँ पे एक नाज़ी हिटलर का सबसे हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिशियल यहाँ पे रहता था और उसको क्लासिकल म्यूज़िक बहुत पसंद था, तो वो यहीं पे आया करता था. एक और स्टोरी है, कभी किसी एक जूइश कंपोज़र का यहाँ पे कॉन्सर्ट होना था तो उसने कैंसिल करवा दिया था. ये थी अपनी छोटी सी एक ट्रिप. छोटी सी मतलब हाँ ठीक ठाक थी. अच्छे लोगों से कॉन्टैक्ट्स हो गए यहाँ पे, कुछ इंडियंस मिल गए हमको, नॉर्वे से, डेनमार्क से, स्वीडन से. तो यही कॉन्टैक्ट बन गया, नेटवर्किंग हो गई. हमने थोड़ी जॉब्स के बारे में बात की, बिज़नेस के बारे में बात की. अभी मैं प्राग के ये एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक है इसके पीछे खड़ा हूँ, इसके आगे खड़ा हूँ, और पीछे वो कैथेड्रल है, वहाँ पे उस बंदे का कॉन्सर्ट हो रहा है. दैट्स व्हाई ही वेंट. और मेरी भी 1 घंटे में ट्रेन है, सो आई विल जस्ट लीव. 15 मिनट में आई थिंक मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा. लाइक एन्जॉय करो लाइफ. आई थिंक मैन, हम लोग घूमते नहीं हैं. चाइनीज़ लोग इतना घूमते हैं, इंडियन बहुत कम मतलब दिख रहे हैं. धीरे धीरे हमें करना चाहिए यार. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड दैट वाज इट. आई थिंक अब मैं लाइप्ज़िग जाऊँगा अपने फ्रेंड के पास. अगले दिन फिर मैं ब्रेमेन निकल जाऊँगा. सो दैट्स इट. आई थिंक इट्स बोरिंग टू शो यू ऑल, बट या दैट वुड बी इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय. So border check is happening here. Passport is being checked. But they passed us. They I don't know.